अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मैं हूं डॉक्टर आबिद अब्बासी और आप देख रहे हैं अफ़कार डिजिटल। एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल दरपेश है पाकिस्तान के लोगों को। ऑब्वियसली पूरी दुनिया के लोगों को जंग चूँकि एक बड़ी काबिल नफ़रत चीज़ होती है जिसमें इंसान मरते हैं, इंसानों की तामीरात तबाह होती हैं, इंसानों की मईशत तबाह होती है, स्कूल तबाह होते हैं, बच्चे मारे जाते हैं। इसलिए दुनिया का हर मुहज़्ज़ब इंसान जंग से नफ़रत करता है। जंग एक काबिल नफ़रत चीज़ है, लेकिन जब जंग हो जाए तो मरती क्या न करती के मस्ताक आपको उसे फेस करना पड़ता है। पूरी दुनिया में इकोनॉमी जो है, अब हम जानते हैं कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, दुनिया की इकोनॉमीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और आज जिस सूरत हाल से दुनिया जो है दो चार है, उसमें अहम तरीन बात पेट्रोल की सप्लाई है और उसके नतीजे में होने वाली महंगाई है। जब जंग होती है, दुनिया के मफादात टकराते हैं, तो उसके नतीजे में इकोनॉमीज भी इन्फ्लुएंस होती हैं। और चूंकि जिस खत्ते में जंग हो रही है, हमारे नेक्स्ट डोर नेबर जैसे हम सब जानते हैं, ईरान के अंदर अमेरिका और इजराइल का जो हमला है, उसके नतीजे में पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट जो दुनिया का 40 to 50% ऑयल प्रोड्यूस करता है, वो मुतासर हुआ है। और आबनाए हुर्मुज़, इसका नाम इतनी दफ़ा लिया गया कि आपको ज़ुबानी याद हो गया होगा कि समंदर में एक ऐसा तंग रास्ता है जिससे दुनिया की 20 से 25% ट्रेड होती है, और उसके ऊपर कंट्रोल जो है वो ईरान का है। तो ईरान ने उसको अपने दुश्मनों के लिए बंद कर दिया। पाकिस्तान जैसे दीगर ममालिक जिनका जंग में कोई बराह रास्त लेना देना नहीं है, उनके लिए वो आबनाए हुर्मुज़ तो खुली है। यानी सप्लाई इज़ नॉट एन इशू, बट इंटरनेशनल जो प्राइस हाइक है, अब पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि हम बड़े फख्र से मीम बनाते हैं, सोशल मीडिया का दौर है, एवरीबडी इज इंटेलेक्चुअल, एवरीबडी इज इंटेलिजेंट। तो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने बार बार ये फख्र से कहा कि हमारे जो जहाज थे उनको गुजरने दिया गया, पाकिस्तान के झंडे से गुजरने दिया गया, और पेट्रोल डीजल 525 रुपये हो गया, डीजल 460 रुपये के करीब पहुंच गया, पेट्रोल 460 के करीब पहुंच गया। और उससे हम सब जानते हैं कि महंगाई का एक नया तूफान आएगा। जब जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन होगी ट्रक्स के जरिए, उसमें डीजल लगेगा, उसका इम्पैक्ट शायद खुर्दनोश पे आएगा, तो हर चीज़ महंगी होगी। और कोई भी जी अकल आदमी महंगाई की या इस इतनी खौफनाक पेट्रोल की कीमत की इजाफे की हमायत नहीं कर सकता। हमारा अलमिया ये है, हम चीज़ों को साइंटिफिकली देखते नहीं हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हुकूमत को ऐसा कोई साइंटिफिक मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि वो जो बर्डन है, जो प्राइस हाइक है, चूँकि मुश्किल हालात में ज़्यादा बोझ उन पर आना चाहिए जिनके वसाइल ज़्यादा हैं, तो उनके ऊपर इस बोझ को शिफ्ट करना चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको पता है कि बैठ के काम करना पड़ता है, साइंटिफिक ब्रेन्स चाहिए, स्ट्रगल चाहिए। तो हुकूमतें तो अपनी वाह और अपनी याशी के लिए और अपने कंफर्ट जोन के लिए आती हैं, लिहाजा वो यूनिफॉर्मली सारे का सारा जो इजाफा है वो डाल देते हैं जो है वो पेट्रोल की कीमतों के ऊपर, जो उनकी मजबूरी है। लेकिन उसका असरात जो हैं वो कम आमदनी वाले लोगों को, पिसे हुए लोगों को, मोटरसाइकिल वालों को, रिक्शे में सफ़र करने वालों को, सब्जी दालें खरीदने वाले आम आदमी जो हैं उन पर पड़ते हैं। तो होना ये चाहिए कि जो हैव्स हैं, जो पावरफुल लोग हैं, जिनकी गाड़ी के पीछे 6-6 ढाले चलते हैं, आइदर वो गवर्नमेंट के लोग हैं, प्राइवेट लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, कोई भी हैं, उनके ऊपर बर्डन शिफ्ट करना चाहिए और मोटरसाइकिल वाले को रिलीफ देना चाहिए। हुकूमत का अच्छा काम है कि 100 रुपये का रिलीफ उन्होंने मोटरसाइकिल वालों को दिया है, लेकिन ये ऊँट के मुंह में जीरा है। उसके जो असरात आएंगे वो भी बहुत खौफनाक होंगे। तो पेट्रोल की कीमत का जो इजाफा है वो हुकूमत अपने जो है ऑस्ट्रिटी मेजर्स लेकर उस पर वो कन्वर्ट करे, और पाकिस्तान के जो बालादस्त तबकात हैं, जो पाकिस्तान में फ्यूडल्स हैं, जो बिजनेस क्लासेस हैं, जो अमीर लोग हैं, ज़्यादा बोझ उन पर शिफ्ट होना चाहिए। अपना ख्याल रखिए।